नमस्कार दोस्तों। तो निफ्टी 50 की एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। तो यहाँ पर दोस्तों हम बात कर रहे हैं निफ्टी 50 की, और यहाँ पर आज हम एनालिसिस करेंगे डेली कैंडल पर और देखेंगे कि मार्केट अभी यहाँ से और कितना करेक्शन ले सकती है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये मैंने लगा दिया है डेली कैंडल का चार्ट, और मार्केट का चार्ट कुछ इस तरीके से दिख रहा है, और यहाँ पर अभी भी कहीं पर कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है कि मार्केट पॉज ले। क्यों? क्योंकि अगर आपको प्राइस एक्शन समझ में आता है, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ में आते हैं, चार्ट पर बनने वाले पैटर्न समझ में आते हैं, तो आपको भी ये समझ में आ रहा होगा कि मार्केट का अभी फिलहाल यहाँ पर रुकने का कोई भी इरादा नहीं है। क्योंकि अगर हम यहाँ से देखते हैं तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था। अगर हम इसको भी कंसीडर कर लेते हैं तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था। मार्केट ने 27 सितंबर को अपना एवर हाई बनाया और उसके बाद मार्केट कंटिन्यू लोअर लो, अगेन फिर 50 एसएमए के नीचे मार्केट ट्रेड करने लगी। लेकिन आप ये देखिए, मार्केट जैसे ही इस सपोर्ट पर आती है 21 नवंबर को, जैसे ही मार्केट 21 नवंबर को इस सपोर्ट पर आती है, उसके बाद अगले दिन आपको कितनी स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिलती है। ओवरनाइट ऐसा कोई न्यूज़ नहीं आई होगी, ओवरनाइट ऐसा कोई इफेक्ट नहीं हुआ होगा। ये सिर्फ डिमांड और सप्लाई का खेल है। इस जगह पे स्ट्रॉन्ग डिमांड का जोन था। जो भी बियर थे, जो भी अपनी पोजीशंस लेकर आ रहे थे, उन्होंने अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दिया होगा, क्योंकि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरीके से काम करते हैं। यहाँ जब मार्केट गिरते हुए अपने सपोर्ट पर पहुंचती तो जो भी बियर होते हैं वो फियर में आ जाते हैं, और जो बुल होते हैं उनका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं बढ़ने लगता है। इस जोन में पहुंचकर, सपोर्ट पर पहुंचकर बियर अपने स्टॉप लॉस को काफ़ी स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। उन्होंने जब ये मार्केट क्लोज हुई होगी तो उन्होंने खाली जो ये 21 नवंबर का हाई है, जो 21 नवंबर का हाई है, यहाँ पर उन्होंने अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल किया होगा। कुछ लोगों ने थोड़ा सा सेफ साइड लेकर 23,600 पे अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल किया होगा। लेकिन अगले दिन जैसे ही मार्केट खुलती है और यहाँ पर बुल फुल कॉन्फिडेंस के साथ जैसे ही उसने पिछले दिन के हाई को ब्रेक किया, तो ये कंटिन्यू आप देखिए ट्रेंडिंग मार्केट, वन वे रॉकेट मूव यहाँ पर आपको देखने को कॉल के मिले होंगे। लेकिन अगर मार्केट को ऊपर निकलना होता, समझने वाली बात यह है कि अगर मार्केट को इतने स्ट्रॉन्ग मूव के बाद, इतने स्ट्रॉन्ग मूव के बाद अगर मार्केट को ऊपर निकलना होता तो मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं किया होता। इवन यहाँ तक भी मार्केट नहीं आई होती, और अगर आई होती तो यहाँ पर ग्रीन कैंडल्स बनना इंपॉर्टेंस था। कैंडल की इंपॉर्टेंस होती है ग्रीन की भी, रेड की भी, लेकिन डिपेंड ये करता है कि वो किस जगह पे बन रही है। जैसे कि आपने बहुत से यूट्यूब वीडियोस में देखा होगा कि उन्होंने बोल दिया कि भाई शूटिंग स्टार बनती है या हैमर बनता है, तो यहाँ पर आपको बुलिश ट्रेड लेना है या यहाँ पर आपको बेयरिश ट्रेड लेना है। दोस्तों, वो कैंडल वर्क करती हैं, लेकिन वो कब बन रही हैं, किस जगह पे बन रही हैं, और उसके पीछे चार्ट पर क्या साइकोलॉजी डेवलप हो रही है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इसीलिए आप लोगों को पूरी जानकारी ना होने की वजह से कई बार आप लोग ट्रैप भी हो जाते हैं। अब ये देखिए, इतनी अच्छी ग्रीन कैंडल, ये अगर किसी ने यूट्यूब के खाली वीडियोस देखे होंगे तो उनके हिसाब से ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल है, और इस पर बहुत से लोग ओवरनाइट अपनी पोजीशंस लेकर गए होंगे, और उसके बाद क्या हुआ होगा, जो फ्यूचर लेकर बैठे हुए होंगे उनको भी बहुत लॉस हुआ होगा। पुट तो ओवरऑल जाकर वो ज़ीरो ही हो गई। तो यहाँ पर आपको इमोशनल ट्रेड नहीं लेना है, सिर्फ एक ही चीज़ को समझ के खाली ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट है। यहाँ पर मल्टीपल चीज़ें सेम टाइम पर काम कर रही होती हैं। कहीं पे सपोर्ट रेजिस्टेंस काम कर रहा होता है, तो सेम टाइम पे उसके पीछे बनने वाली साइकोलॉजी, वहाँ पर किस तरीके की कैंडल बन रही है, मूविंग एवरेज कहाँ पर चल रहा है, ग्लोबल कंडीशंस क्या है, तो मल्टीपल चीज़ें। अब सोचिए कि आप ये सोचिए, इतनी गिरती हुई मार्केट में इस जगह पे ऐसी कौन सी न्यूज़ आई होगी 22 नवंबर को, ऐसा क्या ओवरनाइट हुआ होगा कि इतनी बड़ी कैंडल बन गई। ये सोचने वाली बात है। क्यों? क्योंकि जो बियर थे उन्होंने भी अपने स्टॉप लॉस को टाइट कर दिया होगा, और जैसे ही मार्केट उनको मूव करती हुई होगी तो उन्होंने अपनी पोजीशन भी पलटी होंगी, और उसके अलावा वो भी बुलिश हुए होंगे।
क्योंकि जो एक एक्चुअल ट्रेडर है उसके लिए बुल और बियर रन से मतलब नहीं होता है, वो मार्केट की कंडीशन को पहले से समझता है और उसके हिसाब से अपने ट्रेड को फॉलो करता है। इधर उनके एक स्टॉप लॉस कटे होंगे क्योंकि कोई यहाँ से ट्रेल कर रहा होगा, कोई यहाँ से ट्रेल कर रहा होगा, तो इतना ट्रेल करने के बाद अगर उनका एक दिन का लॉस चला भी जाता है तो उसके बाद भी वो नेट नेट प्रॉफिट में थे और उन्होंने फिर से अपनी पोजीशंस को पलटा। और ये इसको आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि ये किसी रिटेल ट्रेडर के लिए ना बनी है, ना किसी रिटेल ट्रेडर ने इस कैंडल को बनाया है। ये सब होता है स्मार्ट मनी का मूव। हम लोग रिटेल ट्रेडर्स हैं, हमारा काम क्या है कि इन मूवमेंट को समझना और इस फ्लो में अपना छोटा सा प्रॉफिट लेकर चुपचाप निकल जाना, क्योंकि ये भाई बहुत बड़े एफआई और डीआई से बहुत बड़े बड़े हाथी हैं, इनके बीच में हम चींटी हैं। अगर ये मानकर ट्रेडिंग में रहोगे तो जिंदा रहोगे, नहीं तो अपनी पूरी कैपिटल वाइप आउट कर दोगे और अंत में आपको इस मार्केट को छोड़ के जाना पड़ेगा। और मार्केट में रिवॉर्ड वही पाएगा जो इस मार्केट में खड़ा रहेगा अपनी कैपिटल को बचा के। तो कभी भी फाइट आपको मार्केट के साथ करनी नहीं है, क्योंकि अभी हमारी मार्केट में वैसे भी एक्सपायरी सब बदल गई हैं और एफएनओ में बहुत तगड़ी कहानी हो चुकी है। तो उस वजह से संभल कर बहुत स्मार्टली ट्रेड करिए, बहुत स्मार्टली अपनी कैपिटल का यूज़ करिए। ग्रीड में आके अपनी पूरी कैपिटल को एक बार में ना यूज़ करिए। बहुत कम कैपिटल है, 5-5 10-10 हज़ार, तो वो लेकर ना आइए। मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, उससे अच्छा ये है कि पहले 1-2 साल आप खाली चार्ट्स को बनते हुए देखिए, 5-5 हज़ार पे स्टॉक्स में जाकर ट्रेड करिए और वहाँ पर डेली कैंडल में स्टॉक्स पर आप ट्रेड करिए और वहाँ पर अपनी साइकोलॉजी को डेवलप करिए। कम से कम कुछ नहीं होगा तो आपको एक्सपीरियंस होगा और अपनी आप कैपिटल को बचा पाएंगे। साइड में कुछ काम करके अपनी कैपिटल को और बढ़ाइए और उसके बाद मार्केट में आइए। दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ खाली सुनने में अच्छा लगता है कि 10,000 कैपिटल को मैंने 10 लाख बना दिया, या 20,000 की कैपिटल को। प्रैक्टिकली अगर आप किसी को रियल में ढूंढने जाओगे तो ऐसा कोई भी बंदा नहीं है। ये सब रील्स में देखने में अच्छा लगता है, ऑन ग्राउंड इसका कोई भी सच नहीं है। तो आप अपने मल्टीपल अर्निंग रिसोर्सेस को बढ़ाइए और यहाँ पर साइड बाय साइड अपनी लर्निंग को भी इंक्रीज करिए। अब यहाँ पर आपको क्या देखकर लग रहा है, ये एक तो कंटिन्यू ट्रेंड लाइन आ रही है। अगर मार्केट को यहाँ से ऊपर निकलना होता, सोचिए यहाँ पर मार्केट को, अब यहाँ पर बहुत से ऐसे बंदे होंगे जिनके पास बढ़िया कैपिटल रही होगी। आप ये निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत से ऐसे रिटेल ट्रेडर रहे होंगे, किसी के पास 10 लाख रहे होंगे, किसी के पास 12 लाख, किसी के पास 50 लाख। उनको क्या लगा होगा कि अरे वाह, मार्केट ने एकदम परफेक्ट सपोर्ट बनाया। खाली निफ्टी पर ये कैंडल बनने का मतलब ये नहीं कि खाली निफ्टी 50 का फ्यूचर और ऑप्शन पे ही फर्क पड़ा होगा। इस मार्केट को इस तरीके से ऑब्जर्व करने वाले बंदों में से कई रिटेल ट्रेडर को ये लगा होगा, क्योंकि निफ्टी अपने आप में ऐसे तो भागा नहीं होगा, निफ्टी 50 के स्टॉक भी भागे होंगे। और निफ्टी 50 के जब ये स्टॉक भागे होंगे तो इतनी करेक्शन के बाद उनको क्या लगा होगा, अरे बहुत बढ़िया डिस्काउंटेड रेट पर हमको मिल रहा है। और उन्होंने अपनी पूरी कैपिटल यहाँ पर मार्केट क्लोज होते होते या अगले 2-3 दिनों के अंदर उन्होंने अपनी पूरी कैपिटल बाइंग में झोंक दी होगी स्टॉक्स को। और उसके बाद क्या हुआ, अब लेकिन अगर वो स्टॉक्स में है, फंडामेंटल उनके क्लियर हैं, उन्होंने एक एनालिसिस करके लिया है, तो उनको डरने की बात नहीं है। चलो भाई, चल ठीक है, मेरा 15 लाख लगा हुआ है, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद जब ये मार्केट बाउंस बैक करेगी तो उनके वो स्टॉक्स, क्योंकि अगर उन्होंने निफ्टी 50 में लगाया है तो वो उनको रिटर्न दे देंगे, क्योंकि यहाँ पर एक ऑलमोस्ट 8 से 10% का फॉल आ चुका था, तब भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आपको तो महंगे पे लटका दिया गया ना, इतने फॉल के बाद भी आपको महंगे पे लटका दिया गया। अब अगर आप इस जगह पे जाके टाटा स्टील का रेट देखिए और आज का जाके टाटा स्टील का रेट देखिए तो आपको टाटा स्टील महंगा दिखेगा। इस तरीके से ऐसे बहुत से मल्टीपल स्टॉक हैं जहां पर आपको ट्रैप किया गया होगा। और इसको देखकर अगर किसी ने मिड कैप में या फिर स्मॉल कैप के स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया होगा तो उनकी तो लंका लग गई होगी, क्योंकि इस दिन स्मॉल कैप के कई स्टॉक रहे होंगे जिन्होंने 15-15, 20-20% की भी रैली करी है और उसके बाद लोगों ने बाइंग किया कि अब तो मार्केट यहाँ से टर्न कर जाएगी और मार्केट ने फिर से ट्रैप किया। तो इसीलिए इमोशनल होकर ट्रेडिंग ना करिए, ना इमोशनल होकर एक दिन में अपनी कैपिटल को इन्वेस्ट करिए। पहले चार्ट को अच्छे से बन जाने दीजिए, अच्छे से कंसोलिडेट, जिसको कहते हैं ना कि अच्छे से पक जाने दीजिए। उसके बाद ही आपको वहाँ पर, अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हैं तो स्टॉक्स में, अगर आप फ्यूचर और ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं तो उसमें ट्रेड करना चाहिए। यहाँ पर मैं कंटिन्यू आपको बोलता चला आ रहा हूँ कि यहाँ पर अभी भी बुलिश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक ये रेड कैंडल बनी है सबसे बड़ी बात, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये 4 दिन इसी के अंदर ऑलमोस्ट ट्रेडिंग हुई। अगर ये कैंडल ग्रीन क्लोज हो जाती
अगर ये कैंडल एक बार ग्रीन क्लोज हो जाती और उसके बाद ये ऊपर निकलती तो समझ में आता कि चलो भाई यहाँ पर लोगों को खाली ट्रैप करने के लिए और लोगों के एसएल लेने के लिए निफ्टी यहाँ पर आया था और अब ये यहाँ से टर्न कर सकता है। लेकिन क्योंकि ये कैंडल भी रेड बनी और अगले दिन फिर उसके नीचे जाकर क्लोजिंग हो गई, तो यहाँ पर अभी भी आपको बुलिश नहीं होना है ऐसे। और अब अगर हम इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं इस चार्ट को, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर कहीं पर आपको कोई बायर दिखेगा ही नहीं, कोई बायर यहाँ पर नहीं दिखेगा। ये है वो 4 जून का जब हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का रिजल्ट आना था, उस दिन का ये इफेक्ट है। अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं इस चार्ट पर, तो आपको यहाँ पर ये क्लियर दिखेगा कि यहाँ पर सपोर्ट कहाँ है। यहाँ पर सपोर्ट ये है, ये कौन सा लेवल है, 21,820 का। इससे पहले यहाँ पर कहीं पर भी आपको बायर दिखेंगे नहीं। ये एक जोन है लेकिन ये बहुत छोटा जोन है, तो जो भी बायर होंगे वो इस जगह पे अब अपनी पोजीशंस बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। वो कहेंगे कि भैया अब तुम टूट कर पहले यहाँ पर आ जाओ, फिर हम उसके बाद ही अपनी कोई पोजीशंस यहाँ पर बनाएंगे या अपना कोई माइंडसेट यहाँ पर अपना बनाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये है हमारा सपोर्ट। तो मतलब अभी भी मार्केट में गिरने की काफ़ी गुंजाइश है। इसीलिए जो मैं डेली एनालिसिस करता हूँ निफ्टी 50 का, उसके आपने वीडियो देखे होंगे। मैंने आपको मंडे मॉर्निंग का भी जो एनालिसिस करके डाला है, उसमें मैंने यही बोला कि अगर मार्केट इसके नीचे 23,052 के नीचे अगर आती है तो एक बहुत तेज़ी से मूव आपको 23,000 के लेवल को तोड़ते हुए दिखेगा और उसके बाद वो सीधे आके 23,900 पे उसका पहला स्टॉपेज होगा और दूसरा स्टॉपेज होगा 23,800 का। उस वीडियो में मैंने बताया है। और यहाँ पर अब मार्केट थोड़ा सा हमको फिर से लोअर लो के फॉर्म में आते हुए इस जगह पर जब तक आकर अब मार्केट ट्रेड ना करे, तब तक अगर आपके पास कैपिटल है उसको होल्ड करिए। निफ्टी 50 के स्टॉक्स आपको बहुत अच्छे रेट पर मिल जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर आप अपने कैपिटल को इन्वेस्ट करके फिर अगले 1-1.5 साल के लिए व्यू बनाकर बैठिए। तब कम से कम आपको आपकी इन्वेस्टेड कैपिटल पे 40-50% का रिटर्न देखने को मिलेगा। लेकिन जब भी किसी स्टॉक में पोजीशन बनाइए तो उससे पहले उनके फंडामेंटल चेक कर लीजिए। अगर आपको फंडामेंटल चेक करना नहीं आता है तो कमेंट करके बताइए। आने वाले टाइम में मैं आपको फंडामेंटल्स कैसे देखते हैं उसकी सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा और फ्री की वो वेबसाइट बताऊंगा जहां पर आप डिटेल्ड में फंडामेंटल एनालिसिस अपनी कस्टमाइज करके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि ये पूरा जोन था। अगर ये मार्केट, अगर एक्चुअल में मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना था तो ये बहुत परफेक्ट कंडीशन थी मार्केट को इस लेवल से या इस लेवल से ऐसे टर्न कर लेना था। इस कैंडल का लो 31 दिसंबर का जो लो था, इसका ब्रेक करने का मतलब ये था कि ये चार्ट अब खराब हो चुका है और जिसका ये रिजल्ट फिर अगले दिनों में आपको यहां पर देखने को मिला। तो यहाँ पर आपको अगर बियरिश ट्रेड मिलते हैं इंट्राडे में तो वो करना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ना कि बुलिश ट्रेड। तो जो हमारा सपोर्ट है अगला वो है 21,800 का। अब अगर हम 21,800 की बात करते हैं तो तकरीबन टॉप से कितना फॉल हो चुका होगा। टॉप से अगर आप इस लेवल पर जाकर अपना पोर्टफोलियो बना दो तो तकरीबन ये 18% का फॉल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और क्योंकि मार्केट यहाँ पर आप देखिए कि मार्केट यहाँ पर भागी कहाँ से है। पिछले 6 महीने में मार्केट 21,284 से 21,284 से 23% भाग गई है। 5,000 पॉइंट का मूवमेंट आया है तो भाई मार्केट में कुछ करेक्शन भी आएगा, इसलिए आप इसके लिए तैयार रहिए। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट सबसे सेफ है, बशर्ते कि आपको फंडामेंटल देखने आते हो, चार्ट की एनालिसिस करनी आती हो। तो यहाँ पर ये देखिए कि मार्केट ने इस ट्रेंड को भी तोड़ा है, इस सपोर्ट को भी तोड़ा है और कंटिन्यू डाउन ट्रेंड के अंदर और 50 मूविंग एवरेज के अंदर चल रही है। तो अभी यहाँ पर आपको बुलिश नहीं है, इस बीच बीच में ऐसी एक एक ग्रीन कैंडल बनते हुए आपको दिखेंगी। इसका मतलब रिवर्सल नहीं है, इसका मतलब सिर्फ खाली ट्रैप करना है रिटेल ट्रेडर को। यहाँ पर बुलिश कॉन्सेप्ट आपका तब तक नहीं आएगा जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर, जो कि है 23,565 या 23,600 के, सॉरी 24,565 या फिर 24,600 के ऊपर जब तक अब मार्केट नहीं आती है तब तक यहाँ पर आपको बुलिश नहीं सोचना है। इवन अगर मार्केट और नीचे चली जाती है उसके बाद अगर आप अपने पोर्टफोलियो को बनाते हैं तो वो एक बहुत ही स्मार्ट मूव होगा। तो यहाँ पर इंट्राडे पे
कैसे ट्रेड करना है उसका डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर शेयर किया है। तो डेली चार्ट पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको क्लियर कट खाली सपोर्ट आपको ये देखने को मिलेंगे, एक ये लेवल होगा और दूसरा अगर हम देखते हैं पिछले 12 महीने का लो तो वो लेवल हो जाएगा 21,238 का। ये मेरा निकाला हुआ नहीं है, ये एक इंडिकेटर ही होता है जो पिछले 12 महीने के एवरेज आपका हाई और लो बताता है। तो 12 महीने का जो एवरेज है वो 21,240 का है। तो ये हमारा एक सपोर्ट का काम कर सकता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं हुआ है, ये इलेक्शन वाला सेंटीमेंट वाला दिन था, तो इसको हम कंसीडर ही नहीं करेंगे। और उससे पहले देखेंगे तो हाँ यहाँ पर प्राइस एक्शन हुआ है, लेकिन उससे पहले मार्केट इस जगह पे आप देख सकते हैं 1 2 और 3 और फिर ये 4, 4 बार मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेकर गई है। दैट मीन्स कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बायर्स बैठे हुए हैं, और स्ट्रॉन्ग बायर्स बैठे हुए हैं तो अब वो इसी उम्मीद में बैठे होंगे कि मार्केट पहले एक बार यहां तक आए, उसके बाद ही हम फिर आगे का कुछ सोचें। इससे पहले अगर आप देखते हैं तो इस तरीके का मूवमेंट यहां पर आपको इस जगह पे देखने को मिला था। यहां पर तो बहुत ही परफेक्ट ये बात है आपकी अक्टूबर 2021 की। यहां पर मार्केट पहली बार में डाउनफॉल हुई तकरीबन तकरीबन 12%, उसके बाद रिकवर होके फिर से फॉल होती है 14%, और उसके बाद फिर यहां से फॉल होती है 16%, यानी 12%, 14% और 16%, और 16% के बाद फिर यहाँ से मार्केट वन गो निकलते हुए हमको देखने को मिलती है। तो एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलेगी इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि ये इंट्राडे के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, जो खाली इन्वेस्टमेंट में बिलीव करते हैं उनके लिए। तो जब मार्केट इस तरीके से फॉल करती तो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं इन्वेस्टर्स के लिए, जो कि इन्वेस्टमेंट में बिलीव करते हैं और जो इन्वेस्टमेंट की ताकत को जानते हैं। तो अगर किसी ने अपने पोर्टफोलियो को इस लेवल पर या इस लेवल पर बना लिया तो यकीन मानिए कि अगले 1 साल में जो आपको रिटर्न देखने को मिलेगा वो दुनिया में किसी और चीज़ में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो सही अपॉर्चुनिटी का वेट करिए यहाँ पर। और यहाँ पर आप देखिए कि मार्केट, क्योंकि अगर अब इस लेवल को तोड़ती है तो फिर अगेन ये वीक और होती चली जाएगी, और हमको क्लियर कट टारगेट यहाँ पर जो दिखेंगे वो 21,800 के लेवल के दिखेंगे। ये थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन तब भी क्योंकि चार्ट पर दिख रहा है तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, जो कि है 21,240 का लेवल, क्योंकि ये पुराना सपोर्ट जोन भी है और पिछले 1 साल का एवरेज लो भी है। तो उस वजह से ये लेवल और दूसरा लेवल 21,800 का और 21,240 का, ये दो अभी डेली चार्ट पर, क्योंकि यहाँ पर चार्ट कंप्लीट ही तब होगा जब मार्केट यहाँ से हमको नीचे आते हुए दिखेगी, क्योंकि मार्केट ने अभी भी अपना स्ट्रक्चर यहाँ पर, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्केट का अभी भी यहाँ पर स्ट्रक्चर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो मार्केट को अपने स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने के लिए अगर हम ये पकड़ लेते हैं हाई, और यहाँ से अगर हम ये डब्ल्यू फॉर्मेशन देखते हैं तो ये देखिए ये भी ऑलमोस्ट हमारा सेम लेवल पर आ रहा है। तो अगर मार्केट को अपना स्ट्रक्चर ये पूरा करना है, इस स्ट्रक्चर को पूरा करना है, ये एक तो कंडीशन ये होती है कि यहाँ से टर्न कर जाती, लेकिन नहीं, ये इस स्ट्रक्चर में इस 50% के नीचे ही ट्रेड कर रही है। तो अब मार्केट यहाँ पर ये आपको धीरे 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 करके एक बार 21,800 के लेवल तक भी ट्रेड करते हुए दिखेगी। तो यहाँ पर मल्टीपल कंफर्मेशन हमको मिल रहे हैं, जिसकी वजह से लग रहा है कि अभी भी मार्केट और नीचे आ सकती है। इसीलिए मैं अपने डेली एनालिसिस में बोलता हूँ कि आप सपोर्ट पर बाय करने से अच्छा है सपोर्ट टूटने पर पुट को बाय करिए। कॉल बाय करने से अच्छा है कि सपोर्ट अगर टूटता है तो पुट बाय करिए, रेजिस्टेंस पे अगर वीकनेस दिखती है तो पुट बाय करिए, क्योंकि दोनों कंडीशन में आपके स्टॉप लॉस छोटे हो जाएंगे और जो प्रॉफिट आने के चांस हैं वो अगली 2 से 3 कैंडल में ही आपको टारगेट मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप सपोर्ट पर कॉल बाय करते हो तो वहां पर आपके ट्रैप होने के चांस ज़्यादा बढ़ जाएंगे और लॉस होने के, एसएल हिट होने के चांस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और दूसरा, अगर आपको प्रॉफिट भी होगा तो वो उतना डिजायर्ड प्रॉफिट नहीं होगा जितने की आपकी एक्सपेक्टेशन होगी, क्योंकि मार्केट को बहुत फाइट करनी पड़ेगी रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर निकलने के लिए। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो डेली चार्ट पर एक छोटा सा स्विंग हाई फिर से बना दिया है 23,400 अगला रेजिस्टेंस। जैसे कि यहाँ पर देखिए पहले ये रेजिस्टेंस बनाया, फिर ये एक रेजिस्टेंस बनाया था, लेकिन एक दिन की ही
इस ट्रैप कैंडल के बाद फिर से मार्केट उस रेजिस्टेंस के नीचे आ गया। उसी तरीके से ये है, यहाँ पर हो सकता है कि एक दिन देखने के लिए एक इतनी बड़ी सी कैंडल बना दें और इसको 23,600 700 पे ले जाके क्लोज कर दें, लेकिन फिर उसके बाद अगर वहां से वो वीकनेस दिखी तो फिर मार्केट नीचे की तरफ आना फिर से स्टार्ट कर देगी, क्योंकि मार्केट वन वे ना ऊपर जाती है ना वन वे नीचे जाती है। यहाँ पर भी आप देखिए बीच बीच में ऐसी बड़ी ग्रीन कैंडल्स बनती क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होती है। कुछ रिटेलर्स को ट्रैप किया जाता है जो कि ये सोचते कि हाँ भाई अब मार्केट यहाँ से पलट रही है, बहुत बढ़िया रिकवरी आई है, ठीक है, तो उस वजह से आपको इस तरीके की यहाँ पर ग्रीन कैंडल्स बनते हुए दिख रही हैं। लेकिन जो चार्ट बोल रहा है, चार्ट अभी भी बियरिश है, बियर के हाथों में है, बुल यहाँ पर वीक है, तो आप बियरिश अपॉर्चुनिटी ढूंढिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से है तो मैं अभी यही सजेस्ट करूंगा कि शांत होकर बैठिए, आपको अभी टाइम मिलेगा, मौका मिलेगा जब आप अपने पोर्टफोलियो को फिर से क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, अगर आप स्टॉक लेकर बैठे हैं और फंडामेंटली अगर स्टॉक करेक्ट है तो शांति से बैठिए, आने वाले टाइम में वो भी आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न देकर जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो ऐसी लर्निंग वीडियोस देखने के लिए अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलूंगा आपको नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।